ओके, आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस सर। ओके, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है क्या यस सबको? सर। हाँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, हमने क्या कर लिया, इस वाले मैट्रिक्स को तो फिल कर लिया। अब इस वाले मैट्रिक्स को फिल करना है, इसको, ये यू ऑफ टी के बगल में जो है, इसके कोफिशिएंट को फिल करना है। तो कैसे करेंगे? ये x1 डॉट के सामने वाला है, कोई x1 डॉट के सामने वाला ये पूरा जाएगा। ये मतलब हमने ये यहाँ तक तो ले लिया, यहाँ तक तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसी इक्वेशन में u ऑफ टी आ रहा है क्या? जो पहला वाला इक्वेशन था x1 डॉट टी, x1 डॉट टी इज इक्वल टू क्या था? नहीं आप x2 t था। यहाँ पे u ऑफ टी वाला टर्म आ रहा है क्या कोई? नो सर। नहीं आ रहा है, सर, मतलब नहीं आ इसका रहा। कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। पहले वाले इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। अब दूसरे वाले में आ जाओ, x2 डॉट टी में, x2 डॉट टी में भी आ रहा था क्या u ऑफ टी का टर्म? नहीं सर, लास्ट नहीं आ रहा था, वाले में 0। आ रहा था। हाँ बिल्कुल 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तीसरे में भी। और एक्शन वाले में क्या आएगा बताओ जरा? 1। हाँ 1 आएगा। केवल एक्शन वाले में आ रहा था u ऑफ टी, चेक करो, केवल एक्शन वाले में आ रहा था। देखो यहाँ पे, देखो एक्शन डॉट टी वाले में ही केवल u ऑफ टी आ रहा है यहाँ पे, देखो। तो u ऑफ टी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। u ऑफ टी का कोफिशिएंट +1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया पूरा, ऊपर कंप्लीट हो गया। अब आपको y ऑफ टी का मैट्रिक्स फिल करना है, y ऑफ टी के मैट्रिक्स का कोफिशिएंट फिल करने हैं। बताइए, y ऑफ टी इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई x1 x2 x3 डॉट 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 टिल xn। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमने एज्यूम किया था, देखो y ऑफ टी इज इक्वल टू, पहले ही इक्वेशन में एज्यूम किया था, पहले ही स्टार्टिंग में ही पहला स्टेप ही यही था सॉल्व करने का। एज्यूम y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 t। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन दिख रहा है क्या? यस सर। क्या हमने एज्यूम किया था? y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 t, एज्यूम किया था ना इसको? यस सर। हाँ, तो y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 t, तो x1 t का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और भी कोई कोफिशिएंट आ रहा है क्या? x2 t का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे? नो सर, 0 है। 0 आएगा। मतलब और किसी भी टर्म का कोई भी कोफिशिएंट नहीं आ रहा। u ऑफ टी का कोफिशिएंट आ रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं आ रहा है। मतलब केवल x1 t के सामने ही कोफिशिएंट आएगा, अदरवाइज कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, और किसी के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ जरा? यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू x1 t आ रहा था, इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x1 t, तो x1 के सामने ही केवल 1 आएगा कोफिशिएंट, बाकी टाइम पे 0 होगा। 0 टिल यस सर। xn, xn पे क्या होगा? 0 होगा। तो ये आ जाएगा यस मैट्रिक्स। सर। ठीक है, इस होल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, बात समझ में आ गई? यस सर। कर लोगे? यस सर। न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे अभी, अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म बताया था आपको, थ्योरेटिकल वाला पार्ट बताया है, तो न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर है। देन अगेन क्या करना होगा? उसको कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम एज्यूम करेंगे जो आउटपुट है इक्वेट करेंगे उसको किसी भी एक अननोन क्वांटिटी से, x1 t या x2 t, किसी से भी आप कंपेयर कर लो, या a1 t, ऐसा ही कुछ, मतलब वो वेरिएबल होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। जितने डेरिवेटिव तक का आपका इक्वेशन होगा, मतलब जितने ऑर्डर तक का इक्वेशन होगा, उतने ऑर्डर तक हमको क्या करना होगा? उसके फॉर्म में, x1 के फॉर्म में या x2 के फॉर्म में निकालना होगा इक्वेशन को। देन अगेन क्या करना होगा? उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना होगा। जो आपका पहला इक्वेशन रहा होगा
nth ऑर्डर इक्वेशन या जो भी ऑर्डर का इक्वेशन रहा होगा उसमें वैल्यूज को पुट करके उसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना होगा। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देना होगा। मैट्रिक्स के फॉर्म में जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगा उसी को बोलते हैं क्या, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ गई? और Yes, यही sir. आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका, लिखिए। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये लिख दो, ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लो इसको है n+1, 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 और ये है इक्वेशन नंबर n+2। ठीक है, लिखिए। इसमें दो इक्वेशन बने, एक ये बना है और एक ये बना है। ठीक है, लिखो। देखो, इक्वेशन n+1 एंड इक्वेशन n+2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन n+1 एंड इक्वेशन n+2 कैन बी रिटन एज x डॉट t, सॉरी x डॉट लिख लो, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस b u, ax प्लस bu, and output y is equal to cx, y is equal to cx। ये क्या है, x1 x2 का जो है मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। ये क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आता है जो अभी हमने बना रखा था, इसका किससे मल्टीप्लाइड होता है, x1 x2 एंड x3 टिल xn। ठीक है, इस टाइप का मैट्रिक्स आता है। b क्या आता है, b क्या आता है, ऐसे आता है, ये यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स बनेगा और यहाँ पे u ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, c क्या आएगा, c क्या आएगा बताओ जरा, c क्या आएगा, c आपका आता है ऐसे कुछ, यहाँ पे क्या होता है, x1 x2 x3 टिल xn, ऐसा होता है। इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये हमने उसको क्या कर दिया, एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलिए ठीक है, इसमें लिखिए इसमें where x is equal to x is equal to x1 x2 dot x of n, and a is equal to यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 till 0 0 0 1 till 0, यहाँ पे ये हो जाएगा -an -1 -an-2 till a1 -a1। ये क्या है, a है, और b क्या है, b क्या है 0 0 0 till 1 ये क्या है, b है, और c क्या है, c इज इक्वल टू 1 0 0 till 0। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये जो आपका इक्वेशन लिखा आपने, आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, वेर ए इज इक्वल टू जो आपने इक्वेशन निकाल रखा था मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसको मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू दिस, एंड x इज इक्वल टू x1 x2 टिल xn। ओके, Yes, लिख sir. सकते हैं ऐसा?
लिख सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ लिखिए, इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हेंस द डायनेमिक्स ऑफ ए nth ऑर्डर, हेंस द डायनेमिक्स ऑफ ए nth ऑर्डर सीसो सिस्टम, सीसो मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम गिवन बाय इक्वेशन, गिवन बाय इक्वेशन, इक्वेशन ये n+3, इक्वेशन नंबर n+3, इक्वेशन नंबर n+4, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, इक्वेशन नंबरिंग कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो n+3 n+4, ठीक है, इक्वेशन नंबर n+3 है, इक्वेशन नंबर n+4 है, देखिए गिवन बाय द इक्वेशन n+3 एंड n+4 where A is the system matrix, where A is the system matrix of order n cross n, of order n cross n. B is the input coupling matrix, B is the input coupling matrix of order n cross 1, n cross 1, ये देखो यहाँ पे B ये है, तो इसमें कितने कॉलम होंगे? कॉलम एक है, रो कितने हैं? रो कितने हैं? n रो है, तो n क्रॉस 1 होगा, है ना? एंड C is the output, C is the output coupling matrix, C is the output coupling matrix of order, क्या होगा इसका ऑर्डर? 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n होगा ना? रो कितने हैं? रो एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 टिल n, तो 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n। सी कौन सी मैट्रिक्स होगी सर? उसका नाम मत सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। कपलिंग मैट्रिक्स, सब C is the आउटपुट output कपलिंग coupling matrix, C is the output coupling matrix, B क्या है? इनपुट कपलिंग मैट्रिक्स, A क्या है? सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. हाँ ठीक, देखो x is the state vector, x is the state vector, x is the state vector of order n cross 1, n cross 1, देखो ये x किसका है? देखो इसका ऑर्डर क्या है? कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं? x वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं? n रो 1 कॉलम। हाँ, n रो 1 कॉलम, n क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। u is the scalar input, u is the scalar input of order 1 cross 1, of order 1 cross 1, and y is the scalar output of order 1 cross 1, 1 cross 1, 1 cross 1, ओके। सर एक रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हो? रिपीट कर दीजिए। ओके, y is the scalar output of order, scalar output of order 1 cross 1, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो, लिखो। देखो, obtain the state space representation, obtain the state space representation of the circuit as shown in the figure, देखो फिगर बना रहा हूं,
आई टी क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है? इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? VCT। बना लिया? बना लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? हमें क्या करना है? इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इक्वेशन को राइट डाउन करना होगा। इसके इक्वेशन को राइट डाउन करना होगा। इक्वेशन बनाना होगा ना इसका। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? KCL और KVL अप्लाई करना होगा। KCL और KVL अप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा? Yes, sir. हाँ, तो देखो R वाला जो एलिमेंट है, जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, सपोज करो इसमें IRT करंट फ्लो हो रहा है, IRT, और L वाले में क्या हो रहा है? ILT फ्लो हो रहा है, और C वाले में क्या हो रहा है? C वाले में क्या हो रहा है? ICT। और आपस में ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तीनों के तीनों पैरेलल में है। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है? IT, as you have seen in the circuit diagram। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ही नोड फॉर्म हो रहा है। देखो एक नोड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इन सबको मिला दोगे ना, इन सबको मिला दोगे तो एक नोड बनेगा यहाँ पे। एक नोड यहाँ पे बनेगा और एक नोड यहाँ पे बनेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इस वाले नोड का कोई मतलब नहीं है। रेफरेंस नोड होता है, रेफरेंस नोड होता है। ये एक्टिव नोड होता है। ये क्या होता है? एक्टिव नोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड बनेगा तो नोडल एनालिसिस कर सकते हो आप। यहाँ पे नोडल एनालिसिस करोगे तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? I of t इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ जरा। IRT प्लस